गुड मॉर्निंग 10th क्लास स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा आप लोगों ने मीडियन 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। उसके अंदर आप लोगों ने क्या किया था कि कोई भी डाटा आपको दे रखा था उसको सबसे पहले आप लोगों ने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया था, उसको अरेंज किया था। उसके बाद आप लोगों ने उसके अंदर क्या लगाया था बेटा, फॉर्मूला लगाया था। यदि इवन नंबर है तो फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया था n+1/2th, जो टर्म आएगी वो वाला उसका मीडियन होएगा। और उसके अंदर आपने लगाया था n/2 + n/2 + 1/2। ठीक है, ये आप लोगों ने इवन के लिए फॉर्मूला लगाया था और ये आप लोगों ने ओड के लिए फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, लेकिन इसके अंदर देखिए आपको ग्रुप डाटा दे रखा है तो उसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, l + n/2 - c f × h। L का मतलब क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मतलब जो हम मीडियन क्लास, जैसे हम लोगों ने मोड के अंदर मोड निकाला था, मोड क्लास निकाली थी, वैसे इसके अंदर मीडियन क्लास निकालेंगे, उसकी लोअर लिमिट चेक करेंगे। सेम एज इट इज इसके अंदर दे रखा है h। h का मतलब हो गया विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल। मतलब जो क्लास इंटरवल हम निकालेंगे, मीडियन क्लास या जो भी क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं, उनके बीच की विड्थ कितनी, उनका साइज कितना है। एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास हम लोग चूज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, जो मीडियन क्लास हम लोग चूज कर रहे हैं उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी उसको हम सी करेंगे। इसके बाद आता है बेटा एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, एमसीक्यू भी बन सकता है इसके अंदर। तो इसका फॉर्मूला होता है 3 मीडियन = मोड + 2 मीन। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल सा पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपको दे रखा है मार्क्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ये हो गया आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 9, 20, 25, 40, 50, 60। ये देखिए ये चल रहा है आपका फ्रीक्वेंसी आपके दे रखी है 4, 6, 16, 8, 7, 2 और इन सब का जोड़ दे रखा है बेटा, ये हो गया 43 के इक्वल। देखिए यहां पर n है, n का मतलब हो गया जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है उन सब का जोड़ और उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये अलग चीज है। ये ग्रुप डाटा की जो मीडियन अब अलग से निकालेंगे, मैं इसमें अलग, ये अलग मेथड है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको एज इट इज रखो, उसके बाद वर्टिकली ऐड करते हुए चलो। 4 को 6 के साथ ऐड किया 10, 10 को 16 के साथ किया 26, 26 को 8 के साथ किया 34, 34 को 7 के साथ किया 41, 41 को 2 के साथ किया 43। यह आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखो, फिर उसको वर्टिकली ऐड करते हुए जाओ। 4 और 6 10, 10 और 16 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41, 41 और 2 43। यह आ गया। n आपका क्या है बेटा, अब यहां पर देखो n क्या आपका ओड नंबर आ रहा है, n इज 43 विच इज ओड। ठीक है, अब मीडियन निकालना है तो इसका फॉर्मूला बेटा n + 1/2th ऑब्जर्वेशन आएगा, 2th ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया 43 + 1/2 किसके बराबर हो गया, 44/2 किसके बराबर आ गया, 22 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या आ गया, 22 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप लोग देख रहे हो जो ऊपर वाली टेबल है आपके अंदर, आपके पास जो ऊपर वाली जो टेबल है इसके अंदर देखना है। ठीक है, तो इसके अंदर मीडियन देखना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, जो 22 है, जो आपका 22 है वो लगभग कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का इक्वल आएगा बेटा, 26 के इक्वल आएगा। कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नजदीक आएगा, 26 के इक्वल आएगा। 26 के सामने मार्क्स देखिए कितने दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं बेटा, 25। तो इसका मीडियन कितना हो गया, 25 के इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन ये इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। ठीक है,
अब देखिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है बेटा, एक इवन वाला और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट आप लोगों को वही क्वेश्चन करवाता हूं जिस तरीके के आपके बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं या ठीक है। तो ये आ गया 0 से 10 आपको दे रखा है, 10 से 20 तक दे रखा है, 20 से 30 तक दे रखा है, 30 से 40 तक दे रखा है और 40 से 50 तक दे रखा है, ठीक है। ये आपका है बेटा डेली एक्सपेंडिचर, डेली एक्सपेंडिचर। इसके बाद है नंबर ऑफ फैमिलीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह आ गया 14, 23, 27, 21, 15। एन जो है, अब इसको जोड़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में दे रखा है द फॉलोइंग गिवन टेबल द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिलीज। तो एन आपका 100 के बराबर दे रखा है, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले 14 को एज इट इज, 14 को 23 के साथ ऐड किया 37, 37 को 27 के साथ 64, इसके साथ किया 85, 85 और 15, ये आपका आ गया 100 के इक्वल, ठीक है। आए बेटा समझ में। अब सबसे पहले n/2 निकालना है। जब इस फॉर्मूले का यूज करूंगा मैं, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। इस फॉर्मूले का यूज करूंगा तो सबसे पहले n आपका कितना दे रखा है 100, 100/2 करो, किसके इक्वल आ गया 50 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब किसके इक्वल आ गया बेटा, ये 50 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है दैट इज जस्ट ग्रेटर देन 50। मतलब ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है जो कि 50 से जस्ट बड़ी हो। तो इसमें कौन सी आ रही है बेटा, 64 आ रही है, ठीक है। तो इसके अंदर 64 आ रही है, तो मीडियन क्लास हम लोग कौन सा लेंगे, मीडियन क्लास क्या लेंगे, 20 से 30 तक लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर लोअर लिमिट आ गई 20 और H दोनों के बीच का साइज आ गया 10। अब इसी में क्यूमुलेटिव, अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, F दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ गया, F किसके इक्वल आ गया, 27 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी C, वो कौन सा करेंगे, जो मीडियन क्लास है उसमें उससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही है वो चेक करेंगे। तो कौन सी आ रही है, 37 आ रही है, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे, L आपका 20 आ गया, n/2 100/2 माइनस 37 अपॉन 27 इंटू 10, यह आ गया आपके पास। तो 20, ये 50 आ गया आपके पास, प्लस है बेटा बीच में, प्लस 50 माइनस 37 अपॉन 27 इंटू 100, ये आ गया इंटू 10। तो 20 प्लस किसके बराबर आ गया 30, 130 अपॉन 27 किसके इक्वल आ गया 20 प्लस 4.81, 24.81 के बराबर आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मीडियन आ गया बेटा, ठीक है। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। वेजेस दे रखे हैं, नंबर ऑफ लेबरर्स, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये आ गया 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, ये दे रखा है, ठीक है। देखिए
3, 5, 20, 10, 6 ये दे रखा है और n दे रखा है 44 के बराबर, इनको जोड़ लो। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3, 8, 28, 38, 44 के इक्वल। कैसे? सबसे पहले 3 और 5 8, 8 और 20, 3 और 5 8, 8 और 20 28, 28 और 10 38, 38 और 6 44। ये आपके पास क्यूमुलेटिव। पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखो, उसको अब वर्टिकली जोड़ेंगे। 3 को 5 के साथ जोड़ा 8, 8 को 20 के साथ जोड़ा 28, 28 को 10 के साथ जोड़ा 38, 38 को 6 के साथ जोड़ा 44। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 निकालेंगे। 44/2 किसके बराबर आ गया? 22 के बराबर। इसके बाद मैंने बताया था आपको वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, दैट इज जस्ट ग्रेटर देन किससे बड़ी होगी? 22 से। तो 22 से जस्ट बड़ी कौन सी है बेटा? 28 है। तो इसके सामने मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास किसके बराबर है? 400 और 500। तो लोअर लिमिट कितनी होगी? 400। h इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 का। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी है बेटा? 20 के इक्वल। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी करेंगे? जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब जो मीडियन क्लास है उससे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8 के बराबर। तो ये हो गया 8। ठीक है, मीडियन निकालना हमें, क्या हो जाएगा? L + n/2 - C/F। तो L कितना है आपका? 400 + 44/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8 के इक्वल, और ये आ गई 20 के बराबर, 22। ठीक है, किसके इक्वल आ गया बेटा? ये 22 के इक्वल आ गया। तो आपके इनटू में 100 इंटू में h भी करेंगे बेटा, इनटू में 100 आ गया। तो किसके बराबर आ गया? 400 + 22 - 8/20 इंटू 100। तो ये आ गया 5। 400 + 14 किसके बराबर आ गया? 14 इंटू 5। 400 + 70 किसके बराबर आ गया? 470 के। ठीक है, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।